भारत के एक व्यस्त शहर में, जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम था, श्री और श्रीमती शर्मा रहते थे। ये एक साधारण दंपत्ति थे जो अपने 60 के दशक में थे। श्री शर्मा ने सरकारी कार्यालय में 40 वर्षों तक क्लर्क के रूप में काम किया था और सेवानिवृत्त हो गए थे, जबकि श्रीमती शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे रोहित को संभालने में लगा दी थी। उनका छोटा सा अपार्टमेंट उनकी त्याग, उनके सपनों और रोहित के लिए उनके अनमोल प्यार की यादों से भरा हुआ था। रोहित बचपन से ही बहुत होनहार था। उसने स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, कई पुरस्कार जीते और अंततः देश के एक शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। शर्मा दंपत्ति ने अपनी छोटी सी बचत रोहित की पढ़ाई में लगा दी, अक्सर अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हुए। श्रीमती शर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर उसके पसंदीदा भोजन तैयार करती। उनकी कमजोर हाथों में थकान होती, लेकिन उनके दिल में गर्व उमड़ता। श्री शर्मा रातों की नींद त्याग कर अगली सेमेस्टर की फीस चुकाने की चिंता में डूबे रहते। उनके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें हमेशा बनी रहती। कॉलेज से उत्कृष्ट अंकों के साथ स्नातक होने के बाद रोहित को बेंगलोर में एक उच्च वेतन वाली नौकरी मिली। शर्मा दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा उनके सपनों को पूरा करने के साथ साथ परिवार की रोशनी भी बन गया था, लेकिन समय के साथ यह रोशनी मध्यम पड़ने लगी। शुरुआत में रोहित हर दिन घर फोन करता, अपनी उपलब्धियां साझा करता और आश्वासन देता कि वह उन्हें बहुत याद करता है। धीरे धीरे फोन कॉल्स कम हो गए और उसका घर आना एक दुर्लभ घटना बन गया। जब भी श्री शर्मा फोन करते, रोहित संक्षिप्त उत्तर देकर व्यस्तता का बहाना बनाता। वहीं श्रीमती शर्मा फोन के पास बैठी रहती, आंखों में उम्मीद और निराशा का मिश्रण लिए उनके बेटे की आवाज सुनने का इंतजार करती। उसकी अनुपस्थिति ने उनके जीवन में जो खालीपन पैदा किया था, उसे संभालने में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन रोहित ने फोन कर खबर दी, मां पापा, अगले महीने मेरी शादी है। शर्मा दंपत्ति बेहद खुश थे। उन्होंने बहू का स्वागत करने के सपने देखने शुरू कर दिए। वे शादी की तैयारियों में लग गए, अपनी बचत को उपहारों और व्यवस्था में खर्च कर दिया। लेकिन उनकी निराशा तब और बढ़ गई जब रोहित ने बातचीत में उनका योगदान नकार दिया। उसने कहा कि उसने और उसकी मंगेतर प्रिया ने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया था। श्रीमती शर्मा का दिल दुखा जब उन्होंने चुपचाप उपहार पैक किए। उनकी उंगलियां हर चीज पर लिंगर करती, जैसे उसमें अपना प्यार भरने की कोशिश कर रही हों। शादी का दिन आ गया, लेकिन शर्मा दंपत्ति मात्र दर्शक बनकर रह गए। रोहित और प्रिया ने मुश्किल से उन्हें देखा, अपने दोस्तों और सहकर्मियों में व्यस्त थे। शर्मा दंपत्ति भारी दिल के साथ घर लौटे। उनके परिवार की खुशियों के सपने टूट चुके थे। शादी के बाद रोहित का व्यवहार और खराब हो गया। प्रिया ने उनके छोटे से अपार्टमेंट को बहुत संकीर्ण कहा और सुझाव दिया कि वे एक वृद्धाश्रम चले जाएं। रोहित ने अपनी पत्नी को नाराज न करने के लिए सहमति दे दी। जब उसने यह बात अपने माता पिता से कही तो श्री शर्मा का स्वर कांप उठा। रोहित, यह वह घर है जहां तुम बड़े हुए हो। यह यादों से भरा है। हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? रोहित का जवाब ठंडा था, पापा, यह आपके भले के लिए है। वहां आपके देखभाल करने वाले लोग होंगे। प्रिया और मुझे अपने जीवन को जीने के लिए जगह चाहिए। शर्मा दंपत्ति का दिल टूट गया, लेकिन वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उन्होंने अपने सामान पैक किए, उनके हाथ कांपते हुए कपड़े और यादगार चीजें इकट्ठा करते हुए वृद्धाश्रम चले गए, जहां उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला जो पूरी तरह से खाली था। उनके दिन एक रास्ता में डूबे रहते, अपने बेटे की कमी को महसूस करते हुए। श्रीमती शर्मा की तबीयत और बिगड़ने लगी। उनकी चमकती आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। एक दिन श्रीमती शर्मा गंभीर रूप से बीमार हो गईं। डॉक्टरों ने उन्हें दिल की बीमारी का पता लगाया और तुरंत इलाज की सलाह दी। श्री शर्मा ने रोहित को फोन कर आर्थिक मदद की गुहार लगाई, लेकिन रोहित ने बहाने बनाए, यह कहते हुए कि उसके अपने खर्चे हैं और वह देखेगा। दिन हफ्तों में बदल गए और रोहित का कोई जवाब नहीं आया। श्री शर्मा ने अपनी बची हुई थोड़ी सी बचत का उपयोग श्रीमती शर्मा के इलाज के लिए किया। इसके बावजूद
उनकी हालत बिगड़ती गई। वह अक्सर श्री शर्मा का हाथ पकड़कर धीरे से कहती, क्या हमने रोहित से बहुत प्यार किया? क्या हम माता पिता के रूप में असफल हो गए? उनकी कमजोर आवाज दिल तोड़ने वाले शब्दों के साथ कमरे की खामोशी में गूंजती। एक सुबह श्रीमती शर्मा चुपचाप चल बसी, श्री शर्मा को उनके गम के साथ अकेला छोड़कर। रोहित अंतिम संस्कार में आया, लेकिन उसकी उपस्थिति खोखली थी। जब वह चिता के पास खड़ा था, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सुधार करने का मौका खो दिया था। अगले महीनों में श्री शर्मा वृद्धाश्रम की अकेलापन सहन न कर सके और अपने पुराने अपार्टमेंट लौट आए। एक दिन श्रीमती शर्मा की चीजों को समेटते हुए उन्हें एक डायरी मिली। उसमें रोहित के बारे में लिखा गया था, उसके बचपन की शरारतें, उसकी उपलब्धियां और उसके लिए उनके सपने। अंतिम पंक्ति में लिखा था, हमने सिर्फ उसकी खुशी चाही, हमारा प्यार उसे बोझ क्यों लगता है? रोहित ने अपनी दुर्लभ यात्राओं में से एक के दौरान डायरी पढ़ी और अपराध बोध से भर गया। अपनी उपेक्षा का एहसास उसे तूफान की तरह झकझोर गया। उसने अपने पिता की देखभाल करने और अपनी मां की याद को सम्मानित करने की कसम खाई, लेकिन उसके कार्यों के निशान कभी नहीं मिट सके। श्री शर्मा के लिए श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति और रोहित की उदासीनता से छोड़ी गई खाली जगह इतनी गहरी थी कि उसे भरा नहीं जा सकता था। शर्मा परिवार की यह कहानी एक सख्त याद दिलाती है, माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। उनके त्याग, प्यार और सपने हमें आकार देते हैं। उनके अंतिम वर्षों में उनकी उपेक्षा करना केवल एक कृतज्ञता नहीं है, बल्कि ऐसा घाव है जो कभी भर नहीं सकता। माता पिता को मत दुखाओ, उनका सम्मान करो, उनकी कद्र करो और सबसे बढ़कर जब तक उनके पास हो उन्हें प्यार करो। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।